वैसे तो ऑफलाइन सर एवरेज अगर देखा जाए जीएस के साथ साथ तो एनसीईआरटी हो गई हमारी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की होगी प्रैक्टिस वगैरह, तो करीब 10 आवर्स की क्लासेस डेली चलती है। यानी कि 10 घंटे ऑफलाइन क्लास चलती है यहाँ पे? यस सर, एवरेज। ये सही कह रहे हैं कि 10 घंटे क्लास ऐसे ही चलती है सर हमारी। इतनी तो मतलब पहली बार देख रहा हूँ कि किसी कोचिंग की 10 घंटे क्लास। नहीं, हम भी इस चीज़ के लिए पहले, क्योंकि हम मतलब इस चीज़ के लिए वो नहीं थे, तो हमें भी बाद में पता लगा था। बट हमें स्टार्टिंग में तो थोड़ा इशू हुआ कि हम इतना मतलब लॉन्ग आवर्स में कैसे स्टडी कर सकते हैं और एंड ऑल, बट बाद में यूज टू हो गया था और अब ठीक है। 10 घंटे तक आप लोग रुकते कहते हैं? 10 घंटे मतलब लगातार नहीं होता है ना, ब्रेक भी बीच में मिलता है। ब्रेक मिलता है। हम ब्रेक मिलते हैं। 10 घंटे लगातार कैसे करते हो? नहीं लगातार नहीं होता। चाय का ब्रेक होता है 10 मिनट का। चाय वाय दिलाते हैं सर या खुद जाते हैं लेने? वो तो बारी नहीं मतलब ऐसा नहीं है कि क्लासेस नहीं होते, आप बैठते थक जाओगे, इतने क्लासेस होते हैं। करंट अफेयर के होते हैं, जीएस के होते हैं, फिर आंसर राइटिंग, डेली आंसर राइटिंग के होते हैं, फिर एनसीईआरटी होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और टेस्ट, हर हाफ पोर्शन पे टेस्ट होती है। यानी कि सर से जब मैं मिला था, ये कहते हैं मैं बच्चों को छोड़ता ही नहीं हूँ, मैं चाहता हूँ कि वो यहाँ से कुछ बन के ही निकले, मतलब पूरी नज़र रखता हूँ पैनी कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, ऐसा सच में कहते हैं? यस बिल्कुल, ये 100% सही है। ओके दोस्तों, हम मलूका सर का एक इसके लिए बहुत ही फेमस डायलॉग है कि बच्चे आते हैं उनकी मर्जी से पर जाते हैं हमारी मर्जी से। क्यों जाऊँ? ये आप चश्मा लगा के क्लास में भी कंटिन्यू जाते हैं इसी तरीके से, इसी लुक से, ऐसा लगता है आप अभी से ही आईएएस बन गए? हाँ, कोई भी स्टूडेंट हो उसको अपनी एक जो पर्सनालिटी है वो अपनी पर्सनालिटी आईएएस बनने के बाद ही नहीं दिखानी है। जब से वो स्टूडेंट स्टडी कर रहा है, यहाँ पर प्रिपरेशन कर रहा है, तो वो सिर्फ पढ़ाई नहीं कर रहा है, उसके साथ उसके ऑल ओवर बॉडी और उसके बॉडी लैंग्वेज की सारी पर्सनालिटी उसके साथ डेवलप हो रही है। तो उसको एक एक चीज़ पहले से ही उसको ये चीज़ करनी चाहिए, ट्रेनिंग के बाद में जाके ये सारी चीज़ नहीं कर सकते हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ शिवम दिवाकर और आप देख रहे हो शिवम दिवाकर यूट्यूब चैनल। मुखर्जी नगर के सबसे ज़्यादा वीडियो हमने बनाया, लेकिन आपका एक कमेंट ये सबसे ज़्यादा आता है कि आप करोल वाक्य क्यों नहीं बनाते हो, आखिर उनसे नाराज़ क्यों हो। आज हम मलूका आईएएस के बिल्कुल बाहर हैं और यहाँ पे हमारे साथ में बहुत सारे स्टूडेंट हैं, इनसे ही जानेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी बहुत सारे कोचिंग है, चाहे वाजीराम हो या फिर विजन हो, श्रीराम हो। इस एरिया में भी बहुत ज़्यादा यूपीएससी के कोचिंग है, लेकिन मलूका आईएएस के छात्र हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे ही जानेंगे आखिर यहाँ पे कोचिंग बहुत ज़्यादा है, इन्होंने मलूका आईएएस ही क्यों ज्वाइन किया। और बहुत सारे छात्रों का ये डाउट रहता है कि मलूका आईएएस की फ़ीस कितनी है, क्योंकि मलूका आईएएस यहाँ पे इकलौता एक ऐसा कोचिंग है जो ये कहता है कि हम प्री और मेंस की गारंटी लेते हैं, अगर नहीं होगा तो आपकी फ़ीस वापस कर देंगे। तो हमारे साथ में मलूका आईएएस के कुछ छात्र हैं, इनसे ही बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा आपका नाम क्या है और आप कहाँ से हैं? मेरा नाम ब्रजेश सोलंकी है और मैं कच्छ गुजरात से हूँ। आपने ये मलूका आईएएस कब ज्वाइन किया था? मैंने ये मलूका आईएएस छोड़ दीजिए आप, इसको मत पकड़िए आप। मैंने मलूका आईएएस मई 2021 के अंदर ज्वाइन किया था। यहाँ पे कोचिंग तो बहुत सारे हैं, लेकिन आपको ऐसा क्यों लगा कि मुझे मलूका आईएएस ही ज्वाइन करना चाहिए? इसके पीछे 3 से 4 रीज़न है। उसमें से पहला रीज़न कि यहाँ पर जो ऑफलाइन बैचेस वाले हैं उसके जो स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ होती है, वो स्टूडेंट की स्ट्रेंथ 40 to 50 पर बैच वो रखते हैं। तो डायरेक्ट प्रोफेसर से 1-to-1 हम इंटरेक्ट कर सकते हैं और उनसे क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। हमारे जो भी डाउट्स होते हैं वो डाउट सारे सॉल्व कर सकते हैं। और दूसरी चीज़, जो बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स है यहाँ पे, वाजीराम है, नेक्स्ट आईएएस है, अन अकादमी है, तो ये सारे प्लेटफॉर्म के कंपैरिजन में इनकी फ़ीस भी बहुत कम है। और इनके पास जो भी प्रोफेसर्स है वो प्रोफेसर्स बहुत ही हाईली एजुकेटेड है और हाईली एक्सपीरियंसड है। तो मैंने ये सोचा कि इतनी सारी चीज़ें मुझे मिल रही है तो मैं वो चीज़ को छोड़ के मैं दूसरे और किसी के पास क्यों जाऊं। ये आप चश्मा लगा के क्लास में भी कंटिन्यू जाते हैं इसी तरीके से, इसी लुक से, ऐसा लगता है आप अभी से ही आईएएस बन गए? हाँ, कोई भी स्टूडेंट हो उसको अपनी एक जो पर्सनालिटी है वो अपनी पर्सनालिटी आईएएस बनने के बाद ही नहीं दिखानी है। जब से वो स्टूडेंट स्टडी कर रहा है, यहाँ पर प्रिपरेशन कर रहा है, तो वो सिर्फ पढ़ाई नहीं कर रहा है, उसके साथ उसके ऑल ओवर बॉडी और उसके बॉडी लैंग्वेज की सारी पर्सनालिटी उसके साथ डेवलप हो रही है। तो उसको एक एक चीज़ पहले से ही उसको ये चीज़ करनी चाहिए, ट्रेनिंग के बाद में जाके ये सारी चीज़ नहीं कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर रोकूंगा, और भी छात्र हमारे साथ मौजूद हैं। आपका नाम क्या है? माय नेम इज़ पूनम। आपने कब ज्वाइन किया था मलूका आईएएस? मैंने अक्टूबर 2021 में। आपको ऐसा क्यों लगा? मैंने उनसे भी पूछा था कि मैं यही कोचिंग ज्वाइन करूँ।
मुझे ऐसा इसलिए लगा बिकॉज यहाँ पे जो टीचर और स्टूडेंट्स का इंटरेक्शन है, जो हमारे डाउट्स हैं वो यहाँ पे हम डायरेक्टली क्लियर कर सकते हैं। एज लाइक दूसरे इंस्टीट्यूट्स का है, वहाँ का टीचर और स्टूडेंट का जो रेशो है वो काफ़ी हाई है, तो इस रीज़न से भी एक ये रीज़न एस्पेक्ट बना था मेरे। फीस की बात करें तो यहाँ की आपने कितनी फीस पे? कंपैरेटिवली जैसा उनका शेड्यूल है, जो भी मतलब हमारे यहाँ जितने भी हैं उनसे मुझे ये वाला सही लगा। और ये नहीं है कि फ़ीस कम है तो आपको फैकल्टी सही नहीं मिल रही है। फैकल्टी का जो मतलब प्रोपोर्शन है, जो वो आपको पढ़ा रहे हैं, उसमें कोई भी मतलब ऐसा फैकल्टी का वो नहीं है। अभी आपने कोई अटैम्प्ट दिया है या आप देंगे? या मेरे अटैम्प्ट हो चुके हैं, 3 हो चुके हैं, ये मेरा 4th अटैम्प्ट है। ये आपका 4th अटैम्प्ट? यस। ऑप्शनल क्या है आपका? PSI है। ऑप्शनल के लिए यहाँ पे कौन पढ़ाता है? सिद्धांत सर हैं यहाँ पे, काफ़ी अच्छा पढ़ा रहे हैं वो। न्यू एस्पिरेंट को आप क्या कहना चाहेंगे, ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और यहाँ का स्टडी का माहौल कैसा है? स्टडी का माहौल काफ़ी अच्छा है, कोऑपरेटिव टीचर्स हैं, एंड अगर आना चाहते हैं तो मैं सजेस्ट करूँगी कि हाँ आओ। आपका नाम क्या है, आप कहाँ से? ब्यूटी यादव, बिहार से। बिहार से। आप यहाँ पे कब आए थे? 2021 में दिसंबर। तो मलुका IAS में अभी आप सब यहाँ पे ऑफलाइन क्लास लेते हैं या ऑनलाइन क्लास लेते हैं? ऑफलाइन। ऑफलाइन में जो बच्चे बैठते हैं एक साथ लगभग कितने बैठते हैं, और क्या जैसे बहुत सारे बड़े बड़े कोचिंग है उनमें होता है क्या 400-500 बच्चे एक साथ बैठते हैं, लेकिन अगर उनके कुछ डाउट होते हैं तो वो टीचर से अपने क्वेश्चन नहीं पूछ पाते हैं, तो क्या आप लोग जो आपके डाउट वगैरह रहते हैं सर से पूछ पाते हैं या नहीं? नहीं, मैं पूरे अच्छे से डाउट पूछ पाती हूँ। जो भी मिस्टेक्स होती है या कुछ भी हैंड राइटिंग में या मतलब डेली आंसर राइटिंग में कुछ भी हो तो सर अच्छे से डाउट क्लियर करते हैं। आपका ऑप्शनल क्या है? PSI यार। आपने कोई अटैम्प्ट दिया है? नहीं, मेरा 2023 में फर्स्ट अटैम्प्ट होगा। बिहार के कई हज़ार छात्र आज आपको देख रहे होंगे, उनको क्या कहना चाहेंगे, आप यहाँ पे आके ज्वाइन करना चाहिए या नहीं? और ये जो ओल्ड राजेंद्र नगर है, करोल बाग है, यहाँ का स्टडी का माहौल कैसा है? अच्छा है, मुझे इतना आइडिया नहीं है कि और सब कोचिंग में कैसा है, बट मैं यहाँ जब से आई हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा नहीं लग रहा है कि नहीं कर पाऊँगी, पहले डर लग रहा था बट अब ऐसा नहीं लग रहा है, अब लगता है कि नहीं मैं कर पाऊँगी। स्पेशली बिहार के स्टूडेंट को क्या कहना चाहोगे, क्योंकि बिहार के स्टूडेंट ऐसे हैं कभी कभी टॉपर भी बन जाते हैं, जैसे शुभम कुमार की तरह? जी हाँ, मैं तो बिहार के स्टूडेंट को बोलूँगी कि आप लोग यहाँ आए और एडमिशन कराएं, बहुत अच्छा है और यहाँ के फैकल्टी सब चीज़ बहुत अच्छा है। यहाँ पे हमारे साथ में और भी कुछ दोस्त है मौजूद, ये सोच रहे होंगे अमन जी इधर ध्यान दो, हेलो इधर को देखो यार, कभी गड़बड़ ना हो जाए। यहाँ पे हमारे साथ में, यहाँ हमारे साथ और भी दोस्त मौजूद हैं, ये सोच रहे होंगे हमसे क्यों नहीं पूछ रहे हो, थोड़ा आगे आ जाइए अमन भाई, थोड़ा आगे आओ। यहाँ हमारे साथ और भी छात्र मौजूद हैं, ये सोच रहे होंगे हमसे क्यों नहीं पूछ रहे हो। आपका नाम क्या है? मेरा नाम रोहित हुंबल है। आपने कब ज्वाइन किया था मलुका IAS? मैंने मलुका IAS जुलाई अगस्त में ज्वाइन किया था। बाकी कोचिंगों से इसमें आपको क्या अलग लगता है? बाकी कोचिंग से मुझे इसमें अलग लगता है, मैंने यहाँ ज्वाइन करने से पहले 2-4 बड़े इंस्टीट्यूट में इंक्वायरी की थी, पर यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ वो है कि यहाँ पे पढ़ाई की शुरुआत होती है NCERT से। जो बेसिक ज़रूरी चाहिए बेस बनाने के लिए वो NCERT से पढ़ाई शुरू होती है। और दूसरी चीज़ ये है कि जो करंट अफेयर का जो मंथली मैगज़ीन जो मार्केट में मिलता है, पर यहाँ पे हमारे यहाँ पे क्या है कि हर हफ्ते में 2 क्लास होते हैं, हफ्ते के करंट अफेयर के क्लास, ताकि लोड भी ना आए और 4 हफ्तों में पूरे महीने के करंट अफेयर धीरे धीरे हो जाए। दूसरी चीज़ ये है, सो ये 2-4 रीज़न। और तीसरी चीज़ ये है कि स्ट्रेंथ भी कम है, इसलिए, और इंटरेक्शन भी हो पाता है और डाउट भी सॉल्व कर पाते हैं, इसलिए मैंने ये कोचिंग ज्वाइन की थी। आपका नाम क्या है, आप कहाँ से आए हैं? मेरा नाम स्वप्निल सोनर है, मैं महाराष्ट्र से। इतनी दूर से आप IAS बनने के लिए यहाँ पे आए हैं, ये आपको पता कैसे चला था कि मलुका IAS में यहाँ पे आके ज्वाइन करूँ? ऑनलाइन देखा था या फिर यहाँ आके ही पता चला आपको? नहीं, मैंने यूट्यूब पे पहले देखा था, तो उसके बाद आपने एडमिशन लिया। तो यूट्यूब पे जैसा दिखता है वैसा है या नहीं, क्योंकि बहुत सारे छात्रों का डाउट भी रहता है। हाँ, तो ये तो सही लगा मुझे, इसीलिए मैं तो मानता हूँ कि जो होता है वो सही होता है। आप फर्स्ट अटैम्प्ट कब देंगे? दे दिया या दे? नहीं, मैं अभी दूंगा 2022। आप कब देंगे? मैं 2022 में। ऑप्शनल क्या है आपका? एंथ्रोपोलॉजी। तो ऑप्शनल के लिए जो यहाँ पे सर पढ़ाते हैं कि अच्छी तरीके से पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, बताते हैं छात्रों को? मेरा तो साइकोलॉजी ऑप्शनल है, तो मैं तो अलग कोचिंग कर रहा हूँ उसकी, लेकिन यहाँ पे PSI वगैरह हैं वो सही पढ़ाते हैं। और ऐसा मैंने टीचर से बात कर पाते हैं छात्र या नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, ये स्ट्रेंथ बहुत कम है यहाँ पे, तो डायरेक्ट कनेक्शन रहता है उनका टीचर से। बाकी मलुका सर तो हैं, वहाँ वो जब भी आप कहेंगे तब भी वो तैयार रहते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप कहाँ से हैं? UP पीलीभीत। यूपी के छात्र देख रहे होंगे, उनको क्या कहना चाहेंगे? बहुत सारे छात्र जब यहाँ पे नहीं पहुँचते हैं थोड़ा उनका डाउट रहता है कि पता नहीं कैसे कोचिंग होंगे, कैसे क्या कर पाएंगे। मैं तो मतलब यहाँ पे आया था 1 महीना पहले, यहाँ पे रुका था कि देखा था कि कौन सी कोचिंग बढ़िया है कौन सी नहीं है, पहले उसको देखा था, तो मुझे सबसे बेस्ट यही लगी। इसलिए मैं जो भी छात्र नए आते हैं उनको बोलना चाहता हूँ कि पहले यहाँ पे रुकें, थोड़ा देखें कि क्या कैसा माहौल है, फिर उसके बाद कोचिंग ज्वाइन करें, क्योंकि अगर एक बार फंस गए तो वो फंसते ही चले जाएंगे, साइकिल में फंस जाते हैं, फिर वो निकलना मुश्किल बहुत हो जाता है। ओके, यहाँ पे और भी दोस्त हैं, आप बताइए आपका नाम क्या है, आप कहाँ सर से? मेरा नाम हिमांशु बिंजोला है, मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूँ। आपको ऐसा क्यों लगा? क्योंकि अगर देखा जाए यहाँ पे बहुत सारे कोचिंग हैं
और लाखों स्टूडेंट रहते भी हैं, तो आपने इसी कोचिंग को क्यों सिलेक्ट किया कि मुझे इसको ही ज्वाइन करना चाहिए, इसकी वजह बताइए। सर बेसिकली मैं ऑनलाइन के माध्यम से मलुका IAS में आया था, तो पहले मुझे कुछ आइडिया नहीं था कि कोचिंग कैसा होता है, किस तरह की फैकल्टी होती है। लेकिन जब मलुका IAS में मैंने आया तो वहाँ पे डेमो क्लासेस वगैरह ली, तो वहाँ पे जो टीचर्स का कोऑर्डिनेशन होता है, इवन सिंगल स्टूडेंट के साथ हर बच्चे को मतलब सही तरीके से कोऑर्डिनेशन मिलता है, सपोर्ट मिलता है टीचर्स का, जो मेरे को दूसरे इंस्टीट्यूट में देखने को नहीं मिलता। और यहाँ पे फ़ीस भी कम है, ये भी एक अच्छी बात है। कितनी फ़ीस है? सर अराउंड 90,000 GS की फ़ीस है। अगर ऑफलाइन क्लास की बात की जाए तो लगभग कितने घंटे आपकी ऑफलाइन क्लास चलती है यहाँ पे? सर वैसे तो ऑफलाइन सर एवरेज अगर देखा जाए GS के साथ साथ तो NCERT हो गई हमारी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की होगी प्रैक्टिस वगैरह, तो करीब करीब 10 आवर्स की क्लासेस डेली चलती है। यानी कि 10 घंटे ऑफलाइन क्लास चलती है यहाँ पे? यस सर, एवरेज। ये सही कह रहे हैं कि 10 घंटे क्लास ऐसे ही चलती ही है सर हमारी। इतनी तो मतलब पहली बार देख रहा हूँ कि किसी कोचिंग की 10 घंटे क्लास। नहीं, हम भी इस चीज़ के लिए पहले, क्योंकि हम मतलब इस चीज़ के लिए वो नहीं थे, तो हमें भी बाद में पता लगा था। बट हमें स्टार्टिंग में तो थोड़ा इशू हुआ कि हम इतना मतलब लॉन्ग आवर्स में कैसे स्टडी कर सकते हैं और एंड ओवल, बट बाद में यूज टू हो गया था और अब ठीक है। 10 घंटे तक आप लोग रुकते क्या थे? 10 घंटे मतलब लगातार नहीं होता है ना, ब्रेक भी बीच में मिलता है। ब्रेक मिलता है। हम ब्रेक मिलते हैं। 10 घंटे लगातार कैसे करते हो? नहीं लगातार नहीं होता। चाय का ब्रेक होता है 10 मिनट का। चाय वाय दिलाते हैं सर या खुद जाते हैं लेने? वो तो बारी नहीं मतलब ऐसा नहीं है कि क्लासेस नहीं होते, आप बैठते थक जाओगे, इतने क्लासेस होते हैं। करंट अफेयर के होते हैं, GS के होते हैं, फिर आंसर राइटिंग, डेली आंसर राइटिंग के होते हैं, फिर NCERT होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और टेस्ट, हर हाफ पोर्शन पे टेस्ट होती है। यानी कि सर से जब मैं मिला था, ये कहते हैं मैं बच्चों को छोड़ता ही नहीं हूँ, मैं चाहता हूँ कि वो यहाँ से कुछ बन के ही निकले, मतलब पूरी नज़र रखता हूँ पैनी कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, ऐसा सच में कहते हैं? यस बिल्कुल, ये 100% सही है। ओके दोस्तों, हम मलुका सर का एक इसके लिए बहुत ही फेमस डायलॉग है कि बच्चे आते हैं उनकी मर्जी से पर जाते हैं हमारी मर्जी से। ये इंटरव्यू में भी बताया था उन्होंने कि मैं हर एक बच्चे पे पैनी नज़र रखता हूँ, क्योंकि बच्चे जो है ना भरोसा करके आते हैं उनके ऊपर, तो उनको जो है ना पूरा देखना होता है, कराना होता है। कुछ छात्र हमारे पीछे भी हैं, आप लोग भी इधर आ जाओ ना, आपसे भी बात कर लूँगा। तो वो लोग थोड़ा शर्मा रहे हैं, मैं नहीं जानता क्यों, लेकिन उनसे बात करूँगा। ये हमारे दोस्त एक आ चुके हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम राजीव है। बहुत स्मार्ट दिख रहे हैं। आप कहाँ से हैं? थैंक यू। मैं पुणे से हूँ, महाराष्ट्र से। तो कब आए थे आप यहाँ? मैं यहाँ पे दिसंबर में आया था 2021 में। मलुका IAS ही क्यों आपने ज्वाइन किया है? मैं सबसे यही क्वेश्चन ज़रूर पूछ रहा हूँ। ये मतलब ये जो मैंने दूसरे इंस्टीट्यूट्स वगैरह काफ़ी जो देखे हैं, उसमें से मुझे ये सबसे बेहतर लगा है, क्योंकि यहाँ पे जो वे का इन्होंने बताया था, जो प्रेजेंटेशंस दिए थे स्टार्टिंग में आने के पहले, एंड बाकी के जो क्लासेस के कंपैरेटिव में जो ब्रोशर्स थे, उनका जो वे ऑफ टीचिंग था, फैकल्टी थी, मुझे यहाँ पे ज़्यादा अपीलिंग लगा वो चीज़ कि यहाँ पे 1-to-1 इंटरेक्शन हो सकता है टीचर के साथ। अब टीचर से जो भी आपकी मन की बात भी अगर कुछ करना चाहते हैं तो शेयर कर सकते हैं, टीचर से कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज ले सकते हैं, समझ सकते हैं, ना कि पढ़ाई के रिलेटेड, यानी कि आपके जीवन के रिलेटेड भी आपको कुछ भी समस्या है तो आप टीचर से खुल के ओपनली जाके बात कर सकते हैं, उनसे समझ सकते हैं। मन की बात वो मोदी जी वाली तो नहीं, ये छात्र और सर की बात कर रहे हैं? हाँ, ये छात्र और सर की बात कर रहा हूँ मैं। और यहाँ पे कैसा है कि हर टीचर हर स्टूडेंट्स को बरोबर से ध्यान देते हैं, उनसे सवाल पूछते हैं, उनसे समझते हैं उनकी प्रॉब्लम क्या है, कहाँ दिक्कत आ रही है बच्चों को, सारा यहाँ पर कवर किया जाता है वो चीज़। तो आप राजीव जी IAS बनना चाहते हैं, IPS बनना चाहते हैं? मैं IAS बनना चाहता हूँ। तो मतलब IAS बनने के बाद ऐसा तो नहीं है कि टेबल के नीचे से कुछ लेन देन तो नहीं चलेगा, जैसे भी पूजा मैम का चल रहा है, तो ऐसा तो नहीं करेंगे? ईमानदारी नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ईमानदारी से काम करेंगे। जी ज़रूर, बिल्कुल। हमारे साथ में बहुत सारे दोस्त थे, हमने इन सबसे बात की है। आप लोग, मुझे आशा है कि बनने के बाद ईमानदारी से काम करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग बनने के बाद थोड़ा टेबल के नीचे से ले लेते हैं पैसा वगैरह। अभी आपने देखा होगा पूजा मैम का फंडा चल रहा है काफ़ी तगड़ा, करोड़ों का। आप लोग तो ऐसा नहीं करेंगे ना? नहीं, ऐसा कुछ ईमानदारी से काम। एक एक्सेप्शन आ गया तो आप उस पर डाउट नहीं कर सकते हो सब पे, पहली बात तो ये। नहीं, आप लोग ईमानदारी से काम करेंगे, मुझे भरोसा है और ऐसी आशा मैं करता हूँ। और जितने भी स्टूडेंट हैं सब लोग अच्छी तरीके से वर्क करते भी हैं, लेकिन 1-2 लोग सबका नाम ख़राब कर देते हैं। ऐसा होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आपके ऊपर एक जिम्मेदारी होती है, तो आप उसे अच्छी तरीके से निभाएं। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।